देखो वर्णिका के ही चैप्टर 4 तक ला चलते हैं। चैप्टर 4 का नाम है नगर है। अच्छा, नगर। नगर के राइटर का नाम होगा सुजाता। तब नगर के राइटर का नाम है सुजाता। सु और जाता, सुजाता, ठीक ना। और फिर एक ये राजस्थानी भाषा में साथ लगता है कि राजस्थानी। हाँ, 5 को पूरा अलग अलग भाषा का है ना नंदो। नगर लिखा गया राजस्थानी भाषा में। एक लेखक का नाम है सुजाता, ठीक है। और सुजाता का पूरा नाम था रे एस रंगराजन। एस रंगराजन। ये पूछल है बार बार। तमिलनाडु है? सच में? तो कौन था रे? राजस्थानी को है लास्ट वाला होगा सर, तमिलनाडु होगा। अच्छा वो ला तब तो तमिलनाडु भाषा के, अरे सर तमिल भाषा के है, ठीक ना। तमिल भाषा के है नगर। और उसके लेखक का नाम था सुजाता। और सुजाता का पूरा नाम था एस रंगराजन, ठीक है। ध्यान दो ना, सुनो। इस चैप्टर में ना नगर के बारे में दर्शाया गया है, एक औरत के बारे में जो नगर में जाती है, ठीक है। एक थोड़ा सा ना वर्ड अजीब अजीब था, समझना। देखो एगो पापाती नाम की एगो महिला थी, पापाती, ठीक है। पपितवा वाला मत समझना, पापाती में पपीता नाम आए थे। सुनो, पापाती नाम की एगो लेडी थी, ठीक है। मतलब कि बच्ची थी रे। इसकी एगो अम्मी थी, अम्मी में सुना रहा है, माँ थी। इसका नाम था वल्ली अमाल। नाम एक अजीब अजीब है। एक माँ का नाम था वल्ली अमाल। सही बताए ना? गलत है तुरे बोला? तमिल भाषा ठीक है, बता ठीक। अच्छा ठीक, ध्यान सुनो। तो पापाती नाम की एक लड़की थी, उसकी अम्मी का नाम था वल्ली अमाल, ठीक है। और इसकी बेटी थी। लेकिन इसको ना कुछ दिन से ना बुखार था, कुछ दिन से बुखार था। तो बुखार था ना, तो बेचारी थी वल्ली अमाल ना, बेचारी वृद्ध महिला थी। वृद्ध मतलब कौन सा था? बूढ़ी महिला। और उसके साथ विधवा भी थी, यानी कि इसका पति उसके साथ नहीं था। सबके कहानी इतना भी थी स्टार्टिंग से ना, सबके पति मरल है, खाली लक्ष्मी के पति है। बाकी याद कर, दही वाली मंगामा में ओकर पति मरल है। उसके बाद सेकंड में ओकर पति था जो लक्ष्मण भाग गया, कलकत्ता भाग गया था वो भी। थर्ड में जहाँ उसके भी मर गई, अति मर गई है, ये भी पति मर गया। 5वां में ओकर पति मरल है। सच कह और सब बुढ़ाल है, एको जवान नहीं। लेकिन जवान अति लक्ष्मी जवान थी, इसलिए बच गया ना। तो पापाती यानी कि बुखार से पीड़ित है। रति ना मरा थी ना, अरे गधा कहीं के ना, से बुखार से पीड़ित थी। अब जब बुखार से पीड़ित थी ना, तो क्या हुआ ना कि इसकी अम्मी एगो बहिरंग होता है रे, उसको हम लोग ओपीडी बोलते हैं इंग्लिश में। हॉस्पिटल में ना एगो सेक्शन होता है वाला। तो बहिरंग के ना एगो मतलब ना कि डॉक्टर था जाना माना पहचान के, वही का इसका चेकअप करा था, डेली आकर के देखता था वली माल के कहने पर। लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं हो रही थी। और जब ठीक नहीं हो रही थी ना, तो यही बोल दिया कि काम कीजिए ना, आप जा करके इसको शहर के एक बड़े से अस्पताल में जा करके, यानी कि शहर यानी कि तरह से नगर भी होता है ना, तो नगर के एक बड़े से अस्पताल में जाकर इसका भर्ती करवा दीजिए। नहीं तो अगर लेट हो जाएगा तो कुछ अच्छा होने वाला इसके साथ नहीं है। यानी कि शहर, वैसे के चलते का नाम पड़ा चैप्टर के नगर। शहर को नगर भी बोलता है ना। तो वही बात। लेकिन इसके पास ना, वली माल के पास उतना पैसे नहीं था कि वो अपनी बेटी को शहर लेके जा सके। इसलिए बहुत कुछ दिन तक वहीं गांव में रह गए और पैसा जुगाड़ करते करते इसका टाइम लग गया। और कहा कि ना कि पैसों को लेकर के सीधे फिर कुछ पैसे जुगाड़ करके वली माल अपनी बेटी पापाती को लेकर के चले गई शहर में, ठीक है। शहर तो नाम सुन लोगा, तमिलनाडु में बहुत अच्छा शहर है मदुरई। मदुरई नाम की जगह सुन लोगा। यहीं पर मीनाक्षी मंदिर है। ये पूछल है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो मदुरई में। यही शहर में वो गई, बड़ा शहर ये सब। वहीं पर गई लेके अपनी बेटी को। और जो अस्पताल था, मान लो कि हमारा अस्पताल है, ठीक है, इस अस्पताल में वो जाकर के एंट्री की। और जब एंट्री की ना अस्पताल में, तो क्या हुआ ना कि जो ऐसी महिला थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। मतलब कि पता तो होता है पढ़ा हुआ कुछ समझ में आया, उसको पढ़ी लिखी नहीं थी। ये जैसी एंट्री की ना एंट्री गेट से, तो वहाँ पर एक स्ट्रेचर होता है, तुम याद करो। स्ट्रेचर देखा है? अरे स्ट्रेचर देख रहा, मरीज को लोग लेकर जाते था ढकेल के रे, देखा होगा तो नहीं, लेटा करके। तो वही वो स्ट्रेचर था ना, तो कहा कि ना कि अपनी बेटी को लेटा दी, ठीक है। अब अपने उन्होंने घूमने लगी। तो जैसे स्ट्रेचर पर लेटाई ना, उसको लेकर जा रही थी ना, तो क्या हुआ ना कि उधर ही से ना एक डॉक्टर आया, ठीक है, ध्यान सुना। उधर से कोई डॉक्टर आया और उसके साथ कुछ ना इंसान, मतलब ना कि कुछ स्टूडेंट थे इसके साथ, कुछ स्टूडेंट थे इसके साथ, ठीक है, ठीक है। और तो नहीं पता है कभी हॉस्पिटल गए है, बड़ा हॉस्पिटल में बड़ा हॉस्पिटल में जाकर देखिएगा ना, तो क्या होता है ना कि जो डॉक्टर लोग रहता है ना,
क्या करता है ना कि स्टूडेंट को हॉस्पिटल के अंदर ही भी पढ़ाता है, ठीक ना, मतलब कि सिखाता है कि देखो इसका इलाज कैसे हो रहा है। तो उसी प्रकार से डॉक्टरवा था ना सही, मतलब कि इलाज भी कर रहा था और साथ ही इन लोगों को पढ़ाता भी था। पढ़ाता जैसे BHU सब हो गया ना, तो BHU में ज़्यादा देता ट्रीटमेंट ना वहीं के पढ़ल का स्टूडेंट बन करता है। तो शायद अगर देखा होगा तो शायद याद हो, वहीं के पढ़ल स्टूडेंट बन क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है लेकिन अथी के जो पेशेंट आने से। तो सब पढ़ा लिखा रहता उतना हो जाता है तब खर्चा भी देता है ना, काम करते हो फ्री में करके देता है। वही हुआ कि डॉक्टर यहाँ पर डॉक्टर आए थे और कुछ पर्सन इसके साथ थे, ठीक ना, और वह स्ट्रेचर पर उसकी बेटी मतलब कि लेटी हुई थी, मान लो उसकी बेटी लेटी हुई थी। अब आके नहीं घेर लिया, और घेरला के बाद कहा कि डॉक्टर बना कि कुछ मतलब कि आँख ऊँख हार्ट उट बीट सब होता है ना, उसके बाद इसका नस सब चेकअप किया, और चेकअप करने के बाद डॉक्टर बोल दिया कि नोट करो बच्चों, यानी इन लोग को बोला कि नोट दैट ये जो लड़की है इसको मेनिनजाइटिस नामक रोग हुआ है। सुन रहा है, पता सुनो, पापाती नाम की कोई लड़की थी, ठीक ना, उसकी अम्मी का नाम था वली अमाल, और पापाती को मेनिनजाइटिस नामक रोग हुआ था। यही लाके डॉक्टर बोला था कि इसको शहर के बड़े से अस्पताल में ले जाइए, क्या कि है ना से तरह से दिमागी बुखार की तरफ आता है इशारा, अगर ये हो जाएगा ना तो बच्चे का चांस बहुत कम रहता है अगर जल्दी इलाज नहीं करवाया तो, इसलिए। लेकिन इसकी माँ सब है तो उसको थोड़ी पता चलेगा, तो मेनिनजाइटिस नामक रोग मिला, ठीक है। तो मतलब कि मिला ना, तो सब नोट आउट किया। उसके बाद डॉक्टर बोला कि काम कीजिए माँ जी, अब जा करके ना मतलब अति बूढ़ी को जहाँ जो रिसेप्शन बॉक्स वहाँ पर बना हुआ, जहाँ पर लेडी बैठी हुई है ना, उसको बोलिए वो आपको पर्ची से कटवा दे देगी, वहाँ पर से आप अपनी बेटी को फिर जाके भर्ती करवा दीजिएगा, ठीक है। अपनी बेटी को स्ट्रेचर पर लेटे हुए वहीं पर छोड़ दी, और अकेले है थी, वो गई और जा करके ना वहाँ पर से पर्ची उर्ची कटवाई, और बोला ना कि आप ऐसे से करते हुए जाइए, दाएं से सीढ़ी पर चढ़ जाइए ऊपर, वहाँ पर वो आदमी बैठा होगा, आप उसको ये पर्ची दिखाइएगा, वो आपको बता देगा कि आपको बेटी को कहाँ पर मतलब कि भर्ती करना है। सुन ली बेचारी, ठीक है, गई। लेकिन पता है अगर तुम लोग हॉस्पिटल में गया होगा ना, तो मान लो कि अरे काची के बीमारी हो लेते अगर तुम हॉस्पिटल में गए तो देखना ध्यान से कि सुबह सुबह ना अगर पोछा ओछा मराता ना, तो फिनाइल से पोछा मराता है वहाँ पर, ताकि जर्म से सब ज़्यादा ना होता है हॉस्पिटल में, फिनाइल से पोछा मराता है। और जितना भी रूम के कलर रहेगा सब एक ही रहता है, अलग अलग कलर नहीं रहता है, सब रूम का कलर एक से पेंट किया रहता है, और घर के साइज रूम कलर होगा सब सेम रहता है। वही सब साइज का सेम था, ठीक ना, तो बार का दिमाग में नहीं काम कर रहा था कि जाकर रहे हो में निकल जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी कैसू करते करते ना सीढ़ी से ऊपर गए और जाकर देखी ना कि यहाँ पर एक चेयर लगा हुआ है, लेकिन चेयर पर कोई भी पर्सन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यानी कि जो आदमी बोलता ना कि जाओ वहाँ पर चेयर पर आदमी बैठा होगा, उसको ऊपर से दिखा देना, वो आपको बताएगा तो आपका हो जाएगा। लेकिन गए यहाँ पर, लेकिन वहाँ पर कोई भी पर्सन नहीं था, यानी कि इसके आने का टाइम वहाँ पर हुआ नहीं था, ठीक है। और अगल बगल भी कोई आदमी नहीं दिख रहा था, इसलिए कहा हुआ ना कि वो आदमी से मिली वहीं पर, तो बोले कि कुछ देर वेट कर लीजिए आप, उसके बाद ये जो आदमी है से खुद आ जाएगा। सारी वहीं पर बैठ के वेट कर लगी। जैसी टाइम इसका हुआ आने का, जाने वाली थी ना कि देखे थे कि जो भीड़ पूरा खाली ली ना, पूरा भीड़ आके भर गए, एक ही बार में पूरा भीड़ आके भर गए। यानी कि सब पहले ही से जानता होगा कि इस टाइम पर करा टाइम है, बेचारे लगल रही लाइन में, लगल रही लाइन में। उसके बाद क्या हुआ ना कि आदमी ने वो पर्ची काट के इसको दिया येलो कलर के। सुनना से याद रखना, पूछल भी है कि पर्ची किस रंग के था, येलो मना कि पीला होता है रे, तुम साथ याद होगा, पीला पीला, ठीक है। येलो कलर के इसको पर्ची मिला, और जब येलो कलर के इसको पर्ची मिला ना, तो इस पर्ची को लेकर के ना बोल दिया गया कि आप ऐसे करते चल जाएगा, आपको वहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ पर सुधे दीजिएगा, आपकी बेटी की भर्ती हो जाएगी, ठीक है। और पर्चिया पर लिखल था 48 पूछल है, ठीक है। यानी कि इसको ना रूम नंबर 48 तक ले जाना था। अब बेचारी अकेले क्या करे, खोज रही है, जिन्हें मनते नहीं खोज रही है। लेकिन सब रूमवा जो था कमरा, सब के रूमवा एक एक कलर के था ना, तो बार बार कंफ्यूज हो जा रही थी कि जा किने रहे हैं, किने में आ जा रहे हैं, और फिनाइल के गंध ले मारे ना, तो दिमाग नहीं काम करे कि काहे हो। ऐसे करते 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 ना एने सोने भटक गई, ठीक है। और बहुत कुछ कोशिश करना के बाद ना जा करके पहुंची थी वहाँ पर, जहाँ पर कुछ पर्सन्स ना लाइन भीड़ लगाए हुए थे ना, तो वहाँ पर गई, देखिए भीड़ लगा हुआ है, तो जाकर पर्चे धरा दियो करा के लीजिए। तो बोल रहा कि नहीं माँ जी गलत है, ये 48 रूम नंबर है, आप उन्हें जाकर दे दीजिए, मतलब कुछ होगा पर्सन कहीं बैठल, वो आपकी बेटी को भर्ती कर देगा। लेकिन उसको मतलब कि करते करते ना बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका था ना, तो गुस्सा लगा, और अचानक याद आ रहा है ना कि अरे हम तो अपने बेटी के नीचे ही छोड़ दिए हैं, और ऊपर हम इन्होंने घूम रहे हैं, और कहा जी मेरी बेटी किस हालत में हो गई, तक से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो गई थी, बहुत लेट भी हो गया था उसको ये। लेकिन वो अपन बेटी को खोजने लगी, खोजते 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 परेशान हो गई, कहने गई। तो पता है खोजते खोजते ना उसको ना वो कमरा रहता है, अरे कमरा के शीशा होता ना, शीशा, तो शीशा में दिखता है ना कि मेरी बेटी है से उस साइड पटी है, ठीक है।
तो जाती है और जाकर के अपनी बेटी को उठा लेती है, ठीक है। ठीक है, लेकिन गई उसके बाद ना मतलब मैं कहीं पर्चा पर दिया और जहाँ पर इसको पहुँचना था ना सुनो, जहाँ पर मतलब उसको पहुँचना था भर्ती कराने के लिए ना, वहाँ पर पहुँची और जा करके टिकट देवे की इसको लीजिए, ठीक ना। और टिकट जैसी दी ना तो उस मतलब कि पर्चे नंबर बा तो बोल रहा है ऐसी ना डायरेक्ट कि अभी कोई भी बेड खाली नहीं है, से आप अगले दिन 7:30 बजे आइएगा, से अभी कोई बेड खाली नहीं है। अब जब ये बात बोल दिया गया ना तो बेचारे सोचे कि शायद सही बोल रहा होगा, अब उसको क्या पकड़े, अब तो कर अंडर में तो है नहीं और वो कम पढ़ा लिखा लोग ऐसे समझता है, ताकि कि अपन बेटी को लेकर चुपचाप वहाँ से निकलने के लिए सोचे कि अब तो कल ही आना है। लेकिन निकली, ठीक ना, लेकिन कन्फ्यूज थी इसका रास्ता कहने से ऐसे, ठीक ना। एने से फिर कन्फ्यूज हो रही, वो करते करते ना दिमाग में करा रहा क्या, अच्छा हाँ सीढ़ी से होते हुए ना इधर वो गेट था बड़का सा, वो गेट आप पहुंच जाएंगे तब सीधे हॉस्पिटल से बाहर हो जाएंगे। ऐसे करते करते हॉस्पिटल से बाहर आए और जब आए ना तो माँ ने फिर बैठा ली ना कि आज मतलब ना कि मेरी बेटी को कुछ हुआ नहीं है ना, सुनो मेरी बेटी को कुछ हुआ नहीं है, हम जाएंगे और जो मदुरई में मीनाक्षी मंदिर या फिर जो विश्वनाथ मंदिर भी है उधर ही वो, वहाँ पर जाकर ना भगवान जी का पूजा करेंगे, इसका ध्यान हम अपने मन से रखेंगे, हमारी जो बेटी है अपने आप ठीक हो जाएगी। इसलिए वो रिक्शा पर ली और बैठ गई और जाने लगी थी ना कि तखने क्या हुआ ना, कुछ समय बीता, ठीक ना, कुछ समय बीता और यहीं पर कि एक डॉक्टर थे जिसका नाम था संबोधित कर बड़े डॉक्टर से, उसका नाम था डॉक्टर धनशेखरन, डॉक्टर धनशेखरन उस डॉक्टरवा के नाम था। डॉक्टर धनशेखरन क्या किया ना कि उनको ही मतलब क्या करना था ना कि इस लड़की को देखना था, इनको अपार्टमेंट मिला था इनको देखने के लिए, तो बोल दिया अपन अथी सब कर्मचारी सबके कि वो लड़की किस रूम में नंबर में एडमिट हुई है, तो गले पता करे। तो पता चल रहा है ना कि वो लड़की एडमिट नहीं हुई, क्या कि बेड खाली नहीं था, ठीक है। तो जब सुना ना आदमी यहाँ कि बेड खाली नहीं था इसलिए एडमिट नहीं किया गया, इसलिए वो आदमी बहुत कस के एकदम चिल्लाया, एकदम गुस्सा किया कि जब बेड खाली नहीं था तो तूने कम से कम हमारे कैबिन में कम से कम उसको डाल देता, ठीक है। तुमको पता भी है कि उसको कौन सी बारी है, अगर उसको जल्दी से इलाज नहीं मिला तो लड़की मर जाएगी और तो नहीं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। उसको कल तो सुबह बोल दिया है, लेकिन वो कहाँ गई जाकर खोज रखे, सब के सब आदमी जाकर बारी खोजे लगा कि क्या कर गई का, मतलब तो निकल गई थी, खोज रहा नहीं मिली और फिर आके बोल रहा। तो वही आदमी सोच रहा था बाद में कि माइंड में सोच रहा डॉक्टर में कि अगर उस लड़के को इलाज नहीं मिला वो जल्दी ठीक नहीं होगा जाएगी और कभी ना कभी वो मर जाएगी। लेकिन वो रिक्शा से जाते जाते सोच रही थी कि मेरी जो बेटी है इसको कुछ हुआ नहीं है, हम भगवान से पूजा करेंगे, ठीक है, और इसका ध्यान रखेंगे तो शायद मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। कहानी खत्म, सब आधा अधूरा कहानी है। कहानी गेलो जंगल में सोच अपन मंगल में ठीक है। दो रास्ता दे दिया, मिल गई होगी बच गए, नहीं मिली होगी मर गई। अब जो मतलब पता ना सुनना से पपाती किस पर लेटी हुई थी, चौकी पर स्ट्रेचर पर, ठीक। पहले दिन पपाती को क्या था, सर्दी जुकाम बुखार, पहले बुखार था ना। और देखना एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है, सुजाता का, ठीक है। काची काची दे दे पटांग रहे। पपाती बेहोश क्यों पड़ी हुई थी, चोट लगने के कारण, तेज बुखार के कारण, वही बुखार बढ़ जाता उसको बोलते हैं। पपाती की उम्र क्या थी, तो याद रखना कि 12 साल की एक लड़की थी, 12 वर्ष, तोहर से 2 साल छोटा का, 2-3 साल छोटा का केस ना, कितना 4 साल 16 साल का ही रे, तो ब्याह कर दे चाहते तो 18 और रख ले। सुनो देखो ध्यान सुनो, लिखे है ना आई वॉन्ट ना, सुनो आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिट नाउ, यानी कि जो लड़की थी ना उसको मैं अभी तुरंत एडमिट चाहती हूँ। कौन बोल रहा होगा, ठीक। पपाती को कौन सा रोग था, टिटनेस, हैजा, कैंसर, मेनिंजाइटिस, ए बोल तेरा कोच ही लिखल रहे, बोल पाई थे तो नहीं कोच लिखल है वली अमाल ई, ठीक। पपाती कहाँ लेटी हुई तो फिर से वही बत्ती लिखल है बार बार। नगर कहानी किस भाषा में है, तो तमिल भाषा में, ठीक है। बस एक यही सब पूछता है, सब्जेक्टिव पूछता है ना कि पपाती को शहर क्यों लाया गया था, तो एक अच्छे ऐसे इलाज के लिए उसको शहर लाया गया था, लेकिन मिला उसको नहीं, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया, एक PDF डाल देंगे तीनों के, ठीक ना। कहानियां सब